आचार संहिता के दौरान धर्म को लेके बात नहीं करनी चाहिए, जाति को लेके बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल जो मोदी जी का स्टेटमेंट रहा है पूरा एक धार्मिक रहा है। हिंदू मुस्लिम करने का किया है, आपस में जहर उगलने का जो स्पीच दिया है। मालवीय जी कल कह रहे थे कि राम के नाम पे वोट दो, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कर दिया ना, पेटेंट जो कर दिया भाजपा ने कि राम हमारा है सिर्फ, बीजेपी को वोट नहीं दे वो राम का नहीं। यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है भाजपा, उसने सीधा आरोप लगाया कि मालवीय 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला किया है, पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। पूरा चिट्ठा बना के दिया सीएम को कि ये मालवीय के ये काले काले चिट्टे हैं, इतना करोड़ का घोटाला किया है। मालवीय जी के बुढ़ापा सिक्योर करने गए हैं वहाँ, और जो माल कमाया है उसको सिक्योर करने गए हैं। जो बीजेपी के लोग गाय को माता बोलते हैं, इनके घर में कितनी गाय? मेरे घर में 2 गाय हैं। भजनलाल जी कह रहे हैं कि मैंने पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई की है। भजनलाल जी ये क्लियर कराए कि बाबूलाल जी कटारा जो आरपीसी मेंबर थे जिनको पकड़ा गया, वो किसकी अनुशंसा पे लगे थे? बाबूलाल जी जिस अनुशंसा पे लगे थे, मालवीय जी की अनुशंसा पे लगे थे, वो मालवीय जी ने लगाया था। भाजपा के खुद के नेताओं ने कहा है कि मालवीय जी पेपर लीक में इन्वॉल्व है, ईडी के डर से मालवीय जी बीजेपी में गए। नमस्कार, भारत रफ्तार की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम विभिन्न लोकसभा में होते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजकुमार रोत, और बहुत ही चर्चित हैं और बहुत ही एग्रेसिव है और युवा हैं। 2018 में पहली बार विधायक बने, थोड़े से वोटों से बने। उसके बाद जो इस बार विधायक वो बने तो बड़े मार्जिन से 70,000 के करीब वो चुनाव जीते। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनाव कैसा चल रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। कल प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे, बांसवाड़ा में सभा थी, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिए है। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपको भी धन्यवाद, आप जयपुर से बांसवाड़ा तक पहुँचे और यहाँ की भावनाओं को समझने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आपका जो कहना है कि जिस तरह से चुनाव इंटरेस्टेड बना है बांसवाड़ा का, भाजपा ने एक सोचा था कि हम कांग्रेस का बड़ा लीडर, आदिवासियों का बड़ा लीडर उधर ले जाएंगे और चुनाव लड़ा लेंगे, हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन उनकी गणित उल्टी पड़ गई। आज यहाँ पर बिल्कुल बैकफुट पे आ चुके हैं लोग, और जिस तरह से स्टेटमेंट जो बयानबाजी कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कहते हैं कि भाई हमारे आचार संहिता के दौरान धर्म को लेके बात नहीं करनी चाहिए, जाति को लेके बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल जो मोदी जी का स्टेटमेंट रहा है पूरा एक धार्मिक रहा है। मतलब एक दूसरे के धर्म को, हिंदू धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम करने का किया है, आपस में जहर उगलने का जो स्पीच दिया है वो लोग समझ चुके हैं, और इस बार कहीं न कहीं भाजपा को यहाँ से मात मिलेगी। मालवीय जी कल कह रहे थे कि राम के नाम पे वोट दो। देखो, ये पूरा आचार संहिता का उल्लंघन है। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि वो भगवान को भी, सत्ता पाने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से माहौल बना दिया है, यार राम को मानने वाला आदमी मान रहा है, क्या दिक्कत है? आप मानते हैं भगवान श्री राम को? भाई हम लोग देखो, हमारे पूर्वज मानते थे, ठीक है, हम लोग भी जिस तरह से भाजपा कर रही है उससे हमको भी घिनता होने लग गई है। हमारे पूर्वज मानते थे, हमारे जिस तरह से एक वो कह रहे ना, वो एक भाजपा ने पेटेंट कर लिया है कि राम ये भी एक आस्था है, वो काल्पनिक है या वास्तविक है वो इशू नहीं है, ठीक है। लोग मानते थे, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने पेटेंट कर लिया इसके बाद मानना बंद कर दिया हम लोगों ने। आप नहीं मानते? कर दिया ना, पेटेंट जो कर दिया भाजपा ने कि राम हमारा है सिर्फ, बीजेपी को वोट देगा वही राम का, मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे वो राम का नहीं, तो मैं बीजेपी को वोट दे नहीं सकता हूँ। भाजपा ने जिस तरह से पेटेंट कर लिया है, इस तरह इसके हिसाब से कहीं न कहीं धार्मिक आपस में जो भेदभाव हो रहा है, आपस में जो जहर बोला जा रहा है, वो कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए गलत है। आज भी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कल मैं जब मालवीय जी से पूछ रहा था तो उनका कहना था कि मैंने कहा कि संविधान की फहरिस्त में लिखा है रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ये मूलभूत सुविधा नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। 2 साल पहले एक घटना हुई थी कुशलगढ़ की, लगभग पूरा परिवार गुजरात मजदूरी कर रहा था, पति पत्नी बच्चे सहित सड़कों पे सोया था, रात को मजदूरी करके सड़कों पे सोया था, वो ट्रक उस पर चढ़ गया था, मतलब 5 से 6 परिवार खत्म हो गया था पूरा। इसके बाद पता चला घर पे कौन है, घर पे कोई नहीं था, बुजुर्ग इंसान सिर्फ था, मतलब पूरा परिवार पलायन हो रहा है गुजरात के लिए। कई ऐसे गांव हैं आज, कई ऐसे परिवार हैं 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। वो जो मालवीय जी कह रहे हैं 40 साल राजनीति किया, 25 साल तक उनके जिला प्रमुख पे कब्जा किया, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको रोटी, कपड़ा, मकान, आज मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। राजकुमार जी, मुझे ध्यान है कि मैं आपको लगातार पहले भी कवर करता रहा हूँ और बहुत सारी जगह मैंने आपको जयपुर में कवर किया है। आप पहली बार जब चुनाव लड़े थे स्प्लेंडर से लगे थे, वो स्प्लेंडर है आपके पास आज? बिल्कुल डिस्कवर गाड़ी, डिस्कवर हाँ बिल्कुल है, संभाल के रखा है मैंने। तो नहीं, सफर कैसा रहा? लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इस बार एक वास्तविक देखा जाए चैलेंजिंग था, लेकिन जिस तरह से लोगों का रुझान आया है, लोगों ने खुद ने अपने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, मेरे हाथ से मतलब अपने हाथ में लोगों ने ले लिया है कि राजकुमार के लिए हमको लड़ना है। और मालवीय जी ने जिस तरह से एक करवटा बदल के भाजपा में चले गए, एक इंटरेस्टेड चीज है
कि जो भाजपा में जाने से पहले मालवीय जी के स्टेटमेंट थे, भाजपा में जाने से 5 दिन पहले यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है भाजपा, उसने सीधा आरोप लगाया कि मालवीय 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला किया है, पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। और जस्ट 5 दिन बाद वो भाजपा में चले गए। और भाजपा में जैसे जाने के बाद वही जिला अध्यक्ष कह रहा है कि भाजपा मालवीय जी बहुत स्वच्छ छवि के नेता है। तो ये सारी जो पिक्चर जो बनी है वो पिक्चर जनता समझ चुकी अशोक है। गहलोत जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता वॉशिंग मशीन में डालो, धुल के वापस आ जाते। बिल्कुल वही चीज हो रहा है, क्लियर है सारा। एक आरोप लगा यहाँ पर, एक बेचारा जो सांसद के प्रत्याशी थे अग्रू मेड़ा जी, उन्होंने 40 साल तक संघर्ष किया इनके खिलाफ। उन्होंने पूरा चिट्ठा बना के दिया सीएम को कि ये मालवीय के ये काले काले चिट्टे हैं, इतना करोड़ का घोटाला किया है, ये किया है, ये जमीन अलॉटमेंट करके उसको कन्वर्ट करा कि ये सारी चीजें, पूरा काला चिट्टा दिया। इसके बावजूद भी वो भाजपा में चले गए और सारा राजकुमार जी, भील प्रदेश क्या है, लोग जानना चाहते हैं। अब लगातार इसको इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यहाँ जिस तरह से किसी पार्टी को पेटेंट, ये सिर्फ बीएपी का एजेंडा नहीं है, ये गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन हुआ, 1500 आदिवासी मारे गए, तब से उस समय अंग्रेजों के द्वारा गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गुजरात हाईकोर्ट के अंदर। उसकी जो पेशी हुई है, उस स्टेटमेंट जो आया है उसमें लिखा हुआ है कि बिल प्रांत के लिए डिमांड चल रही थी। भक्ति करने वाले आदमी को कोई गोली थोड़ी चलाएगा, अपन भजन कीर्तन कर रहे हैं, उस पर कोई गोली थोड़ी चलाएगा। तो उस दौरान जो था कि हम एक अलग से बिल प्रांत बने, अंग्रेजों के दौरान उस समय था, और उसी वजह से अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। ये नया मुद्दा नहीं है, गोविंद गुरु महाराज से उस समय से चला आ रहा है, आजादी के बाद से चला आ रहा है। कई कांग्रेसी बीजेपी के बड़े लीडरों ने भी इसको बोला है, मालवीय जी ने खुद ने बोला है पहले। मालवीय जी कल मुझे बोल रहे थे कि मैंने पूछा कि बिल प्रदेश पे आपका क्या कहना है। पहले मैंने कहा वो बाप पार्टी लगातार बोल रही कि हम करवाएंगे, बोले वो करवा के दिखाएं पहले, फिर मैं बोलूँगा इस पर। मतलब बोलना ही नहीं चाह रहे। मालवीय जी खुद बोले हैं कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। मालवीय जी के स्टेटमेंट है 2012 में, क्या लोग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं हम लोग। मतलब आज वो इस तरह से वो एकदम चेंज हो गए। जो वो तो कह रहे मेरी घर वापसी हो गई, मैं पहले विद्यार्थी परिषद में था, बीजेपी में था, और मुझे अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे आके बहुत। मतलब ये बुढ़ापा सिक्योर करने गए हैं वहाँ, और जो माल कमाया है उसको सिक्योर करने गए हैं, ये सच्चाई है। 40 साल तक रहे, सरपंच से लगा के प्रधान, एमएलए, एमपी, मंत्री, उनका पूरा परिवार राजनीतिक में कांग्रेस में रह के गया, और आज कह रहे उधर चले गए। तो आप पे लग रहा है आरोप भ्रष्टाचार के। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से मिलकर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस से मिलकर ये सरकार बचाने में शामिल थे, राजकुमार राउत ने पैसा लिया मोटा। तो सरकार गिराने में शामिल होते हैं, सरकार गिराने में शामिल होते हैं, हमको क्या मिलता? बीजेपी के साथ गए होते तो हमको क्या मिलता? हमने मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे मुद्दे जो थे हमारे, उस मुद्दों पे हमने समर्थन दिया, और उसी वजह से 70,000 वोटों की लीड से मुझे वापस दोबारा जिताया। मालवीय जी खुद भाग रहे थे उस समय, हरियाणा बॉर्डर से रिटर्न हुए थे, क्योंकि उनके साथ एक भी जना नहीं गया। वो जिस तरह से बैकफुट पे आ गए, जिस तरह से झूठा आरोप लगा रहे, मतलब ये जनता समझ चुकी है। ये सारी चीजें परिणाम में आएगा। 26 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को परिणाम है, उसमें सारी चीजें। आप क्या बता रहे थे, अब मुझे बता रहे थे। मालवीय जी को आप कह रहे हैं उदयपुर, जयपुर, दिल्ली वाले क्या हमारे मालवीय दिग्गज नेता? कोई दिग्गज नेता नहीं, वो इतना डरपोक नेता है। ये दो मेरे सेम नाम के 2 लड़के ढूंढे, ये राजकुमार, 2 राजकुमार ढूंढे, कई राजकुमारों को ढूंढने की कोशिश की। चिन्ह भी आए, चुनाव चिन्ह भी सेम मेरे जैसे दिलाने की कोशिश की उन्होंने, 2 यही चुनाव चिन्ह। इसका फोटो नहीं, मेरे सेम मेरी जैसे सेविंग करा के, मेरे जैसा हुलिया देके उसका फोटो सेट करवाया इसका। इस तरह से गंदी राजनीतिक आज तक मैंने, और आपने भी नहीं देखी होगी, देश के किसी कोने में इस तरह की इस लेवल की राजनीति नहीं देखी। सेम मेरे जैसे फोटो यहाँ इसका लगवाया फोटो, ताकि लोग कंफ्यूज हो। सेम मेरे जैसा चिन्ह दिलवाया। ये जो 8 कैंडिडेट है, इसमें से 6 कैंडिडेट ओनली फॉर मालवीय के कहने पे चल रहे हैं, मालवीय का प्रचार कर रहे हैं, हमारा वोट डिवाइडेशन का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगा रहे, कल एक आरोप लगाया मेरे पे, राजकुमार कह रहा है कि आदिवासी महिलाओं की शादी, बच्चों की शादी मुस्लिम से कराएं। क्या बोला राजकुमार? इतना झूठा आरोप हमने सोचा ही, क्यों बोलेंगे भाई? है इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। इससे ही क्लियर हो रहा है कि वो मान चुके कि मैं हार रहा हूँ। उनका ये है कि मैं कुछ न कुछ झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर, कंफ्यूज कर दूं, ताकि मेरे और वोट आ जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, वो कुछ भी बोलेगी जनता नहीं मानेगी। राजकुमार जी, आप ये गाय को बीजेपी माता बोलती है, आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जो बीजेपी के लोग गाय को माता बोलते हैं, इनके घर में कितनी गाय? मेरे घर में 2 गाय हैं। आज से नहीं, हम हमारे बाप दादे पूछते आए थे, गाय को पहली रोटी खिलाते थे। आदिवासी तो पूजा भी करते हैं। हाँ, करते हैं हम लोग। तो ये उन्होंने पेटेंट कर लिया है। बीजेपी गाय को माता मान रही है, तो बीप कंपनी से पैसा क्यों लिया उन्होंने? चंदा लिया 250 करोड़ लिया, 250 करोड़ चंदा लिया है। हाँ, यूपी में भाई, हाँ यूपी में लिया ना, ऊपर बीजेपी के नेशनल अकाउंट है, उसमें लिया है, चंदा लिया, चेक से पैसा लिया है, बीप कंपनी से पैसा लिया है। आप बीजेपी के जितने लीडर उनको पूछो कितनी गाय है उनके घर में। वो सिर्फ एक एजेंडा बनाए हैं। बेचारी गाय को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, राम को भी नहीं छोड़ा, लेकिन गाय को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सर, एक अंतिम सवाल है सर, आप कि यहाँ पर
अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपकी क्या क्या विजन है आपका? मेरा एक आपके ही विजन क्षेत्र है के कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बन खुद के पैरों पे खड़ा करना। हर क्षेत्र में सबसे बेस्ट पहलू हमने आपको बता दिया, एजुकेशन पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने पे काम करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर देखा जाए, आज तीसरी चौथी महिला सिजेरियन हो रहा है, हर हीमोग्लोबिन बहुत कम है लोगों का, तो उस पे स्वास्थ्य पे हम लोग काम करेंगे। भजन लाल जी कह रहे हैं कि मैंने पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई की है, जो SI थे उनकी भर्ती परीक्षा पे कार्रवाई की है, वो तो कांग्रेस राज में हुई थी सारी। तो ये भजन लाल जी ये क्लियर कराए कि बाबूलाल जी कटारा जो RPC मेंबर थे जिनको पकड़ा गया, वो किसकी अनुशंसा पे लगे थे? वो किसकी अनुशंसा पे लगे थे? जिसकी अनुशंसा पे लगे थे, क्या उस आदमी को पेपर नहीं दिया होगा? बाबूलाल जी ने पेपर लीक किया, एक्सेप्ट है, उनको सजा मिल हाँ भाई, ज्ञान इसलिए सजा मिल रही है उनको, लेकिन बाबूलाल जी जिस अनुशंसा पे लगे थे, मालवीय जी की अनुशंसा पे लगे थे, वो मालवीय जी ने लगाया था। तो आपका मतलब है पेपर लीक के आरोपी? हाँ बिल्कुल है, ये इन्वॉल्व है, आरोप लगे हुए उन पे। मैं क्या भाजपा, जिस भाजपा में गए उस भाजपा के जिलाध्यक्ष ने लगाया आरोप, भाजपा के नेताओं ने खुद ने आरोप लगाया कि पेपर लीक में इन्वॉल्व है ये। आपका मतलब है पेपर लीक करने वाले को टिकट दे दी बीजेपी ने? हाँ बिल्कुल वही चीज है, भाजपा के खुद के नेताओं ने कहा है कि मालवीय जी पेपर लीक में इन्वॉल्व है। चुनाव से कुछ समय पहले बीजेपी में जाने से पहले ईडी आई हुई है यहाँ पर, तो सारा खेल है। तो आपका मतलब ईडी के डर से मालवीय जी बीजेपी? बिल्कुल, ईडी के डर से मालवीय जी बीजेपी में गए। अब मालवीय जी तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार हो तो हवा हवाई है, कुछ है नहीं उनके पास सामान तो दुकान में। तो राजकुमार राउत हवा हवाई है तो इतने बौखला क्यों रहे, इतने झूठे झूठे आरोप लगा क्यों रहे? ये गंदी राजनीति क्यों कर रहे हैं? दो राजकुमार को तैयार करके उनको पैसे देके सेम चुनाव चिन्ह सेम चेहरा शो क्यों करवा रहे हैं? राजकुमार, आपके पास, आप बिल्कुल धरातल से उठे हुए नेता हैं, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आपकी रैली इतनी बड़ी थी, इतनी जबरदस्त। मुझे खुद को नहीं पता कितने लोग इतना आपने देखा होगा, कल लाके कैसे बिठा रखे थे लोगों को, जबरदस्ती कर रहे थे, बैठो 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 बैठो। हमारे यहाँ तो मैं नामांकन भर के रिटर्न आया, सभा करके नामांकन भरने गया, नामांकन करके रिटर्न आया, इसके बाद भी सभा में लोग बैठने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार नहीं। लोग कहें 2 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठने, लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। जिस कार्यक्रम में जा रहा हूँ वहाँ के टेंट भी उस गाँव के लोग लगा रहे हैं, जहाँ का जो भी खर्चा आ रहा है वो उस गाँव के लोग लगा रहे हैं, उनको गाड़ियाँ भेजनी पड़ रही है। मतलब आपकी फंडिंग नहीं हो रही कहीं से? हम लोग, मेरा जो छोटा मोटा मैं कुछ चंदा देते हैं लोग, उससे मैं चला रहा हूँ, बाकी हर जगह अधिकतर पब्लिक अपनी स्वेच्छा से खर्चा करती है। तो फंडिंग नहीं है भाजपा के लिए? ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो देख सकते हैं भाई, वो हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, हेलीकॉप्टर घुमा रहे, 500 लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, हम ऐसे ही गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहाँ 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए। एक इनके पास कोई सहारा नहीं है, बस इस तरह से गंदी राजनीति करना, वोट डिवाइडेशन हो जाए, झूठे आरोप लगाना, लोगों को कंफ्यूज करना, ये है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है इस क्षेत्र के अंदर, वो है कि पानी की समस्या। हाँ, और बेरोजगारी, इसको कैसे उसको करेंगे हम लोग। हमने एक बड़ा प्लान बनाया है और हमने इस हमारे घोषणा पत्र में भी इसको रखा है कि माही और करेणा का जो पानी है वो रोटेट करके सारे तालाब रोटेट करें, सारे नहरें रोटेट करें, सारे नदियाँ रोटेट करें, ताकि हर क्षेत्र में वाटर लेवल बढ़े। उस पर हम बड़ा प्लान करेंगे और काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार रोज, जिन्होंने खास बातचीत की जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, और इन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर आरोप लगाया कि पेपर लीक के असली सरगना वो हैं। बीजेपी उनको वॉशिंग मशीन में लाके बीजेपी ने उनको साफ कर दिया है। जितेश जेठमलानी, बांसवाड़ा, राजस्थान।